भारतीय लोकतंत्र में क्या हम कल्पना कर सकते हैं जहां एक क्षेत्र इतना असुरक्षित हो जाए कि महिलाएं सोशल मीडिया पे कहें हमारा यौन उत्पीड़न होता है, हमारा यौन शोषण होता है, हमारे साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। नहीं मानते हैं तो परिवारजनों की हत्या की धमकी दी जाती है और हत्या कर दी जाती है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर मैं मोहनलाल मोदी सददोस्त के जनसरोकार में आपके सामने मौजूद हूं और आज बात करूंगा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र की। हम ये तो सभी मीडिया पर देख रहे हैं कि संदेश खाली की ओर जैसे एक रेला चल पड़ा है राजनीति का। चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हर नेता संदेश खाली जाना चाहता है। वहां की जो टीएमसी सरकार है उसका प्रयास ये कि संदेश खाली कोई ना पहुंचे तो वो अपने जो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी दलों के लोग हैं या केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं वो वहां ना पहुंचे, इसके पूरे प्रयास कर रही है और वो प्रयास सारे मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उत्सुकता जागती कि ऐसा क्यों? यदि कहीं आरोप इतने संगीन हैं तो फिर सरकार को फरियादियों के पक्ष में खड़े होना चाहिए और जांच के सारे दरवाजे खोल देने चाहिए। लेकिन जब उल्टा होने लगे, आरोप लगने लगे कि प्रदेश सरकार खुद बलात्कारियों का साथ दे रही है, तो फिर एक उत्सुकता जागती है मन में कि आखिर हो क्या रहा है। क्यों ना इस मुद्दे को सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए और ये एक कहना चाहिए निर्णय पर पहुंचा जाए कि आखिर होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति संदेश खाली क्यों पहुंचना चाह रहा है और संदेश खाली में लोग ना पहुंचे इसके प्रयास वहां की टीएमसी सरकार क्यों कर रही है। सभी जानते हैं तृणमूल कांग्रेस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां की सीएम है और उनका शासन है। अब आते हैं सिलसिलेवार तरीके से उस घटना पर। 24 परगना इलाका है, फेमस इलाका है पश्चिम बंगाल का, यहां आता है संदेश खाली क्षेत्र। 8 फरवरी को लोगों ने अचानक देखा कि महिलाएं और लड़कियां एक रैली में अचानक उत्तेजित हुई और उनके हाथ में जो लगा, कहीं डंडा दिख गया बाजार में, कहीं कोई टेंट में कोई बांस लगा है वो मिल गया, या कोई बांस बल्ली जो मिल गया वो लिया हाथ में, सरिया मिल गया वो लिया हाथ में। और वो टीएमसी की यात्रा में शामिल, एक यात्रा टीएमसी की ही निकल रही थी, वो एक जुलूस टीएमसी का ही निकल रहा था, तृणमूल कांग्रेस का। वो महिलाएं उसी यात्रा में शामिल थीं और उसी यात्रा में उनको इतना गुस्सा आया कि टीएमसी के लोगों को ही वहां पे वो मार के उनको खदेड़ने लगी और पलक झपकते ही वो जुलूस जो निकल रहा था वो जुलूस तितर बितर हो गया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य दिखा कि टीएमसी की रैली में शामिल टीएमसी की महिलाएं, लड़कियां और टीएमसी के पुरुष कार्यकर्ता, ये अचानक क्या हुआ कि उसी जुलूस में शामिल महिलाएं उसी जुलूस के लोगों को, पुरुष वर्ग को मारने लगी, पीटने लगी और उन्हें दौड़ाने लगी, उन्हें कुत्तों की तरह। सॉरी, क्षमा करना, एक असंवैधानिक शब्द है, लेकिन देखने में यही आया, जानवरों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। अब जब इस मामले की तहकीकात होती है, कानाफूसी तो होती है लोगों में आपस में कि ये अचानक क्या हुआ, तो आक्रोशित महिलाओं ने मोबाइलों के सामने बोलना शुरू कर दिया, हमारे साथ ये जो टीएमसी के गुंडे इस यात्रा में शामिल हैं, इस जुलूस में शामिल हैं, ये हमारा बलात्कार करते हैं, ये हमारा सामूहिक बलात्कार करते हैं। टीएमसी महिला कार्यकर्ता बोल रही हैं ये कि इन कार्यकर्ताओं का जब जी में आ जाए तब ये हमारा यौन उत्पीड़न करते हैं, बलात्कार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। कई बार जो टीएमसी के पुरुष नेता हैं, ये आरोप हैं, ये सोशल मीडिया पे आरोप हैं, ये मोबाइलों के सामने आरोप है, ये कैमरे के सामने आरोप है कि टीएमसी के पुरुष कार्यकर्ता या पुरुष पदाधिकारी महिलाओं की, लड़कियों की मीटिंगें लेते हैं जानबूझकर, अकारण, कोई एजेंडा नहीं, बस आज लड़कियों की मीटिंगें, आज महिलाओं की मीटिंगें, तो युवतियां और जो महिलाएं वहां पहुंच जाती हैं और उनके साथ में बदसलूकी,
कोई महिला पसंद आ गई, उसको एकांत में ले गए, उसके साथ जाति करी, ये डेली का रूटीन बन गया है। ये आरोप उन महिलाओं ने लगाए। अच्छा, कोई महिला उनका विरोध करे, समर्पण ना करे, तो ये जो नेता हैं ये धमकियां देते हैं उन लड़कियों को, उन महिलाओं को, पिता को मार देंगे, पति को मार देंगे, भाई को मार देंगे, बेटे को मार देंगे। लिहाजा ये महिला समर्पण करने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि इन्हें इन गुंडों की पहुंच भी मालूम है और इनका आतंक भी ये भली भांति वाकिफ है, इसलिए ये अपना समर्पण कर देती है। अच्छा, वो ये कह रही है धमकी नहीं देते, ये ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार जब हम लोग समर्पण नहीं करते हैं तो ये इतना बुरी तरह मारते हैं हमारे परिवार के पुरुष वर्ग को कि हमें ऐसा लगता है कि इससे तो समर्पण करते रहो वो भला। इतना बीभत्स तरीके से ये लोग पुरुष वर्ग को मारते हैं। इन महिलाओं ने एक आरोप और लगाया कि हमारी जो छोटी मोटी जमीन है, खेती की, बागवानी भी, इन पे कब्जा करना इनका सगल है। एक प्रकार से ये समझते हैं रूटीन का काम है, जहां मन चाहा वहां हमने अपना डंडा गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया, ये हमारी। यहां भी अगर विरोध किया तो स्थिति ये है कि मारपीट। और ये कटमनी तो खैर फेमस है, वहां बदनाम है पश्चिम बंगाल इस मामले में। तो कटमनी एक बार वापस भी हुई है, तो प्रतिपादित हुआ कि यहाँ कटमनी दी जाती है, ये व्यक्ति की आय में से एक हिस्सा खींच लेना, दलाली के रूप में, कमीशन के रूप में, हफ्ते के रूप में, रंगदारी के रूप में। ये कटमनी वहां पर छोटे छोटे मजदूरों पर भी लागू होती है, जो नहीं देता उसके साथ में ज्यादती होती है, शारीरिक भी और यौन स्तर पर भी। कोई पुरुष वर्ग विरोध करता है कटमनी देने से या इन्हें जमीन पर कब्जा करने से अगर रोकता है, विरोध करता है, तो उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। और महिला अगर विरोध कर दे और वो उनको जम गई कि ये ठीक ठाक है, अच्छी लगी शारीरिक रूप से, तो उसकी दुर्गति तय है। ये आरोप महिलाओं ने लगाया। अच्छा, एक चीज और महिलाओं ने कही है कि अति तो ये है कि ये अपनी मर्जी के राजा हैं। इन्हें ये बार बार टीएमसी गुंडे बोलती हैं। ये अपनी मर्जी के राजा हैं, इन्हें लगा कि फला लड़की पसंद आ गई, ये अच्छी लग रही है, तो बकायदा संदेश भेज के बुलवाते हैं ये, और वो नहीं आती है तो फिर से उठवा देते हैं। और उठवाने के बाद ये रात भर भोगते हैं, इसको सामूहिक रूप से भोगते हैं। और जब इनकी सुबह तक संतुष्टि हो जाती है, ये लोग थक आ जाते हैं, तो उस महिला को, उस लड़की को उसके घर भिजवा देते हैं। अब दिक्कत एक और क्या बता रही हैं ये महिलाएं कि जो नाबालिग लड़के हैं, स्कूली छात्र हैं, ये उनको और बरगला रहे हैं। उन लड़कों को शराब पीना सिखा रहे हैं, हथियार चलाना सिखा रहे हैं, पथराव करना सिखा रहे हैं। और दिक्कत ये है कि इन्हीं लड़कों के माध्यम से उन लड़कियों, महिलाओं को बुलवाया जाता है जो इन मवालियों को पसंद आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो नाबालिग बच्चे हैं, ये भी बर्बादी की कगार पर चल पड़े हैं। अब होना क्या है कि पुलिस के पास जाओ तो पुलिस गुंडों को सहयोग करती है। महिलाओं का स्पष्ट आरोप है कि चूंकि वो टीएमसी के हैं, सत्ताधारी पार्टी के, पुलिस उनका साथ देती है। और तो और कोई शिकायत कर दी इनके खिलाफ तो वो शिकायत की सूचना आरोपी तक पहुंच जाती है कि आपकी शिकायत फला व्यक्ति है, फलाना औरत ने करी है, आप निपट लो। और बस फिर शिकायत करने वाले की शामत शुरू हो जाती है, जो कुछ भी हो सकता है। इसमें रेप और गैंग रेप ये सामान्य बातें हैं, यौन उत्पीड़न, यौन छेड़छाड़, ये रोज का रोना है इनका। इन महिलाओं का कहना है कि 5 सालों से ये नर्क भोग रही हैं। संदेश खाली नर्क बना हुआ है, हर लिहाज से 4-5 साल से उसे किसी प्रकार भुगत रही है। अच्छा, अब क्या है कि जब पानी सिर से ऊपर उठा, जैसा कि मैंने बताया ना 8 फरवरी को एक जुलूस में ये विद्रोह सामने एकदम चिंगारी के रूप में भड़क उठा। जब पानी सिर के ऊपर उठा तो ये विद्रोह हो गया और बात आ गई मीडिया तक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। तो क्या हुआ, 10 फरवरी को ममता सरकार ने, टीएमसी सरकार ने उस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी और उस क्षेत्र तक लोग ना पहुंचे
इस लिहाज से उन इलाकों में धारा 144 लगाई गई जो इलाके संदेश खाली की ओर जाते हैं, ताकि कोई आदमी, कोई नेता, कोई मीडिया कर्मी या कोई और व्यक्ति वहां जाना चाहे तो फिर उन्होंने कहा एक चला जाओ, दो चले जाओ। आप सामूहिक रूप से टीम के रूप में संदेश खाली नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बीच में भी 144 लगी है, उन्होंने रास्तों में लगा रखी 144। और दिक्कत क्या है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अकेला जाना नहीं चाहता, क्योंकि अकेला जब जाता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहां खतरा है। इसलिए लोग टीम में जाना चाहते हैं और सरकार टीम में किसी को वहां पहुंचने नहीं दे रही। इंटरनेट बंद कर दिया, क्यों कि वहां जो सोशल मीडिया पर जो सच्चाइयां आ रही हैं, भाई लोग तो जा नहीं पा रहे, लेकिन उधर से जब आना शुरू हुआ वीडियो, बड़े आक्रामक वीडियो हैं, क्योंकि बांग्ला भाषा में है, तो कोई इस पे संदेश खाली ही डाल देंगे यूट्यूब पर या गूगल पर, तो ये वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये भयावहता जो लग रही है, आपको लगेगा कि वाकई में क्या हो रहा है। ये ऐसा भी एक शहर, ऐसा भी एक गांव भारत में है जहां ये स्थिति हो रही है, और सरकार वहां की कैसी है, वाह गजब हो गया। खैर, अब पुलिस महिलाओं को धमका रही है। क्या कह रही है? मुंह बंद रखो, चुप हो जाओ, और गाली गलौज हो रही है। ये महिलाएं वीडियो डाल रही है, ये लगातार क्रम जारी है। जैसे भी उनको नेट बहाली होती है, जैसे ही वो किसी ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां नेट मिल रहा है, तो वो डालते हैं। तो ये पता चल रहा है कि ये पुलिस वाले अब गाली गलौज कर रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं और कह रहे हैं मुंह बंद रखो वरना ठीक नहीं होगा। मनोबल तोड़ने की हद ये है कि संदेश खाली में जो कंक्रीट की सड़क थी, मुख्य मार्ग था, उसे तक काट दिया गया है, तोड़ दिया गया है। महिलाएं बता रही हैं वीडियो में, देखो ये हालत कर रखी है, पीने का पानी मुहैया ना हो जाए। मनोबल तोड़ने के लिए ये हरकतें भी गुंडे मवालियों द्वारा की जा रही हैं। शासन प्रशासन कुछ भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जब 4-5 साल से ये सब चल रहा था, तो महिला अचानक 8 फरवरी को जागी कैसे? ये बड़ा दिलचस्प नजारा है, इस पे हम गौर करते हैं। हुआ ये कि ईडी की टीम, हमने सबने मीडिया पे देखा था, पश्चिम बंगाल में एक शेख शहंशाह है, उसके यहां रेड मारने पहुंची थी। तो उस टीम पे हमला हुआ था, बड़ा भयानक हमला था। उसमें ईडी के अधिकारी तक घायल हो गए थे, लहूलुहान हो गए थे, गाड़ियां चकनाचूर कर दी गई थी। ये तो तय है कि टीएमसी के राज्य में गुंडागर्दी तो भरपूर होती है। उसका प्रमाण ये है कि ईडी, जो कहते हैं ईडी से सरकार परेशान है, ईडी से विपक्ष के लोग परेशान है, विपक्ष की सरकारें परेशान है, लेकिन यहाँ ईडी के सर फोड़ दिए गए, अधिकारी लहूलुहान हो गए, गाड़ियां चकनाचूर कर दी गई। तो इससे समझ में तो आता है कि हाँ, पश्चिम बंगाल में आतंक का माहौल तो है। जहां बड़े एक ग्रेड के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी महिलाओं की क्या बात करें। तो ये ईडी की टीम जब शेख शहंशाह, जो एक नाक का बाल है ममता बनर्जी का, मुख्यमंत्री का, इसकी ये जब छापा मारने पहुंची तो जानलेवा हमला हुआ टीम के ऊपर। अब जब टीम के ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो मीडिया पूरा खिलाफ हो गया, सरकार के, ममता बनर्जी के खिलाफ हो गया, तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ हो गया। जब खिलाफत मीडिया में आई तो इन्होंने अपने आप को मासूम दिखाने के लिए टीएमसी के लोगों ने क्या किया कि 8 फरवरी को एक रैली निकाली, एक जुलूस निकाला, ये कह के कि केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है, हमारा फंड रोकती है, हमारी आर्थिक सहायता रोकती है। ऐसे उन्होंने एक जुलूस 8 फरवरी को निकाला। ये जो जुलूस है, ये संदेश खाली के त्रिमोहिनी बाजार से गुजर रहा था और वहां पे केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे। बात कब बिगड़ी? जब कुछ लोगों ने शेख शाहजहां जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। शेख शाहजहां जिंदाबाद, एक बार नारा लगा, महिला टोका, मत बोलो, इसका नाम मत लो। फिर नारा लगा, शाहजहां जिंदाबाद, फिर महिला टोका, इसका नाम मत लो। तीसरी बार फिर नारा लगा, शाहजहां जिंदाबाद। बस फिर महिलाओं की स्थिति ये बन गई कि उन्होंने जिस बाजार में जहां भी लकड़ी मिली, जहां भी पाइप मिला, जहां भी सरिया मिल गया, जहां भी बल्ली मिल गई, बांस मिल गया, जो मिल गया, पत्थर मिल गया, बस उन्होंने उठाए। और जो नारे लगा रहे थे टीएमसी के लोग, उसी टीएमसी के जिसमें महिलाएं शामिल थी,
उस जुलूस में इन्हें मारना शुरू कर दिया और इतना मारा उनको, गुस्से में इतना मारा कि वो सब वहां से भगदड़ मच गई और जुलूस समापन को प्राप्त हो गया। ये इसे कहते हैं धैर्य टूटना। अब जब ये महिलाएं टूटी इन मवालियों के ऊपर, तो ये पूरा मामला खुल के सामने आ गया कि ये महिलाएं किस हद तक सहन कर रही थी। और आज भी 8 फरवरी को भी शायद ये ऊपर ना होता। वो तो अच्छा है कि कुछ अति उत्साह में लोगों ने ये नारे लगा दिए और ये सब बातें खुलकर सामने आ गई। अब जब ये सब चीज चल रहा है तो कुछ नाम और सामने आए हैं इस बदमाशियों में। इसमें एक तो है ही शेख शाहजहां, इसके अलावा है शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। ये तिकड़ी है। ये तिकड़ी बताया जा रहा है कि ये टीएमसी की जो वो है सुप्रीमो ममता बनर्जी के सारे पे काम करती है, उनके लिए जीती मरती है, उनके सारे पे कुछ भी करती है। और वही टीम अपनी संतुष्टि के लिए संदेश खाली में वो सब कर रही है जो सामाजिक एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि यदि गूगल पर ये संदेश खाली नाम से वीडियो सर्च किए जाएं तो आप सबकी समझ में आएगा मामला बहुत गंभीर है और आरोप बहुत संगीन है। बंगाली भाषा में है, अनगिनत वीडियो है। यदि समझ में आए तो इन्हें अवश्य देखना चाहिए ताकि हम सभी इस पूरे वाकये से वाकिफ हो सके। सोशल मीडिया पे बहुत सारे कंटेंट आ चुके हैं। अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। उच्च स्तरीय जांच की दरकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केंद्र सरकार के सामने एक बड़ा असमंजस का ये रहता है कि अभी सरकार गिराओ तो कहना चाहिए ना, एक सिंपैथी की लहर चल पड़ती है, अरे सरकार गिरा दी, अरे अत्याचार हो गया। तो ऐसे अनुभव रहे हैं। सरकार गिराने पर सिंपैथी मिल जाती है जिसकी सरकार गिराई गई है। तो केंद्र सरकार के सामने शायद यही एक मुद्दा ऐसा है जब वो सोच रही है कि गिराएं या ना गिराएं। बाकी ये बात सही है कि अब केंद्र के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां अब ये कहने लगी हैं लोकतंत्र नहीं है वहां, राष्ट्रपति शासन की दरकार है। यहां तक कि वहां के राज्यपाल ने अपना वो खोल दिया है राजभवन इन पीड़ित महिलाओं के लिए कि यदि बंगाल की सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ साबित हो रही है तो राजभवन के दरवाजे खुले, वो महिलाएं यहाँ आ जाए, उनके रहने खाने ठहरने की पूरी व्यवस्था राजभवन में कर दी गई है, सुरक्षा बल मुहैया करा दिया गया है। ये स्थिति है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र में एक राज्य और एक राज्य का एक क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है, इसी कल्पना सभ्य समाज में और विकसित होने आगे बढ़ रहे भारत में तो कतई नहीं की जा सकती। तो बस एक अफसोस के साथ और उच्च स्तरीय जांच हो, ईमानदार जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो, इस मांग के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज की बात को विराम दूंगा। हमारे कंटेंट आपको लगता है सामाजिक हित में, जन सरोकार को लेकर होते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक अवश्य करें, इन्हें शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।